बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मैं आपको अंदर की खबर देने वाला हूं कि दुनिया में अब कौन सा बचाव आने वाला है और क्या होने वाला है। नेतन्याहू, जिसको आप जानते हैं कि ये इसराइल का वज़ीर आज़म है और मुसलमानों का दुश्मन है, और दूसरा है उसका सरपरस्त आला जिसका नाम है ट्रंप, अमरीकी सदर। उनकी मुलाकातें आज ख़त्म हो गई और अब इन मुलाकातों में क्या कुछ तय पाया, ये अंदर की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई नहीं बताएगा, मेरे साथ रहेगा कि अब किसकी शामत आने वाली है। और इन मुलाकातों में जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी वो क्यों ना सामने चीज़ें आई और बातें सामने आई। अंदर की बात आपको बताऊंगा कि इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ और अब मामला किधर जाने वाला है और क्या कुछ होने वाला है, ये मैंने आपको बताना है। दूसरी बड़ी अहम खबर आज की ये है कि आज DGISPR पाकिस्तान मसल्ह अफवाज के तर्जमान जनाब जनरल अरशद शरीफ चौधरी ने भी बड़ा इंकशाफ किया। इंकशाफ ये था और हमारी बात पे ये आज उन्होंने भी मोहर लगाई कि हमने ये कहा था कि पाकिस्तान जो इसराइल है, भारत से मिलकर अमेरिका उनका सरपरस्त है, पाकिस्तान के एटमी पुरअमन प्रोग्राम को नुकसान पहुँचा सकते हैं और इस तरफ आ सकते हैं। तो उन्होंने आज उसका बड़ा जवाब दे दिया। ये क्या जवाब दिया, इससे पाकिस्तान की जो है आने वाली हिकमत अमली वो उसका पता चलता है। ये दो बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। लेकिन इससे पहले कि इसराइल और ट्रंप, यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप अब किसकी बारी लगा रहे हैं और किसकी शामत आने वाली है, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि आज आखिर DGISPR जनाब जनरल अरशद शरीफ चौधरी ने आज एक गैर मुल्की मैं तो कहूँगा नाम ही बता देता हूँ आपको, जज़ीरा TV को एक बड़ा इंटरव्यू दिया, बहुत बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने ये बताया है पूरी आलम को, आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को ये बताया है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और मोदी जो है उन भारतीय दहशतगर्दों का सरपरस्त आला साबित हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जो है वो पूरा नेटवर्क उन्होंने बता दिया कि भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ है, झूठा बयानियाँ, बेबुनियाद बयानियाँ दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए, लेकिन उसको मुंह की खाना पड़ी, दहशतगर्दी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। हालांकि दुनिया में इस वक्त दुनिया ने देख लिया, कनाडा ने तस्लीम कर लिया, अमेरिका ने तस्लीम कर लिया, चीन ने तस्लीम कर लिया और इस तरह के UK ने तस्लीम कर लिया, फ्रांस ने तस्लीम कर लिया कि भारत एक नाकाम रियासत है और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। और जो भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क है, इसका जो सरबराह है, जो मास्टरमाइंड है, जो मोदी का बंदा है, उस बारे में भी जनाब तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया को खुल को बता दिया कि ये जो है ये भी बता दिया। और उन्होंने ये भी पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन है और अगर किसी ने इसकी तरफ मैली आंख की तरफ देखा और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो दुनिया याद रखेगी जो पाकिस्तान अगरचे एक पुरअमन मुल्क भी है, अमन पसंद मुल्क भी है, पुरअमन एटमी ताकत है। लेकिन अगर किसी ने अगर का इस्तेमाल किया, जनरल साहब ने उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इस माई के लाल ने इसकी तरफ मैली आंख से देखा या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसका मतलब था कि इस पर हमला किया, तो फिर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान क्या जवाब देता है और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। ये पैगाम गया है आज पाकिस्तान से एक मरतबा फिर, चूँकि खबरें आ रही थी और भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया चीख कर कह रहा था नाज़रीन कि जो इसराइल और भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमले की हिकमत अमली तय कर चुके हैं, तैयारियां कर चुके हैं और वो पाकिस्तान के एटमी जो पुरअमन प्रोग्राम है उसको निशाना बना सकते हैं। उसका जवाब आज बड़ी तसल्ली से जनाब जनरल अरशद शरीफ चौधरी ने भरपूर अंदाज में दिया है और इससे दुनिया की और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मैं तो नंबर 1 भारत और इसराइल को समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है और उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी ताकत रखता है। अब आते हैं नाज़रीन अपनी असल खबर की तरफ। दुनिया की नज़रें लगी हुई थी ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात, एक मुलाकात नहीं, एक खाना दिया ट्रंप ने, दूसरी अहम मुलाकात हुई, बंद कमरे में भी मुलाकात हुई और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि 3 मुलाकातें हुई हैं। एक नेतन्याहू और ट्रंप में 1-to-1 मुलाकात हुई और 2 में दोनों तरफ के नुमाइंदगान शामिल थे और पॉलिसी साज शामिल थे। दुनिया ये तवक्को कर रही थी नाज़रीन कि वहाँ पर जो बड़ा अलामिया होगा वो जो है गज़ा और फ़लस्तीन
में जंगबंदी की सूरत में होगा और नेतन्याहू ऐलान करेंगे कि जंगबंदी हुई और माफ़ी भी मांगेंगे जो उन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जो इक़दाम किए, उन पर बम बरसाए और सैकड़ों नहीं हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों मुसलमानों को शहीद किया और वहाँ उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। यानी कि ये इसराइल की दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ दोहा में मुलाकात कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है हमास से कि वो माफ़ कर दें और उनके लिए करें, लेकिन असल ऐलान जो जिसकी दुनिया तवक्को कर रही थी वो ये थी कि कम से कम ट्रंप नेतन्याहू जो उसका बगलगीर बच्चा है, मैं तो उसको नजायज़ बच्चा नाज़रीन कहता हूँ, कि उसमें वो जवाब देंगे और एक अलामिया जारी करेंगे कि जैसे चैम्पियन बन रहा है, ट्रंप चैम्पियन बन रहा है कि वो अमन का दाई है और उसने पहले उन्होंने पाक भारत जंगबंदी करवाई, फिर उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी कराई, तो क्या ही होता था, दुनिया तो कर रही थी कि बेगुनाहों का जो उसका बगलगीर बच्चा नेतन्याहू कत्लेआम करवा रहा है उसको बंद करवाता और जंगबंदी का ऐलान होता। लेकिन वहाँ पे दम दबा कर मीडिया से बगैर गुफ्तगू किए हुए नेतन्याहू जो है वो रुखसत हो गए और इसराइल की तरफ चले गए। लेकिन अंदर की खबर जो मैंने आपको कहा था मैं आपको दूंगा, वो खबर यह है कि अब किसकी शामत आ रही है। इनकी बंद कमरे में जो मुलाकात 1-to-1 हुई और उसके बाद दोनों तरफ की जो कबीना के लोग, जो स्टेट के लोग उसमें शामिल थे, उसमें जो तय पाया वो यही तय पाया है। मैं नाज़रीन आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है और भारतीय मीडिया जो मोदी मीडिया है वो इसकी तस्दीक कर रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि जो अंदर की बात है वो ये है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने शाबाश थपकी दी है कि जो चाहे करो। नेतन्याहू ने ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनको मुस्तबिल करीब में पाकिस्तान से सबसे बड़ा ख़तरा है। इसके अलावा जो 2-3-4 ममालिक हैं जिनके तुर्किया भी उसमें शामिल है और ये भी उन्होंने कहा कि चीन भी उसमें शामिल है, उसका बड़ा हिस्सा चीन है और इसके साथ साथ जो है दीगर ईरान से उसको ख़तरा है और चूँकि ईरान उनको पहले उसकी ऐसी की तैसी इसराइल की फेर चुका है, तो उन्होंने कहा कि उसके साथ कैसे निपटना है और उनकी शामत अब हमने कैसे लानी है। तो ज़राए का दावा ये है कि ट्रंप ने फिलफौर नेतन्याहू को किसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत या इंडिया के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी बड़ी कार्रवाई करने से ग्रेस करने का मशवरा दिया है। क्योंकि ट्रंप ज़राए ये बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है, उसकी रिपोर्ट्स ये हैं कि नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा कि अगर आपने ऐसी गलती की तो मुंह की खाओगे। और इस वक्त जो 4 से 6 और 8 मुल्क जिनकी सरपरस्ती जो है वो चीन कर रहा है, अगर आपने कोई ऐसी गलती की, भारत की बातों में आकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की या मिसाइल दागने की, इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी जारियत की हिकमत अमली अगर आप रखते हैं तो इसके लिए वेट किया जाए। वेट का लफ्ज़ यूज़ किया कि इंतज़ार करें, देखें और फिर फैसला करें। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी जारियत का आपने हिस्सा नहीं बनना, उनको यानी कि रोक दिया। अब दूसरी तरफ एक और जो इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप सितंबर तक का इंतज़ार करें, क्योंकि सितंबर को जो है वो अमेरिका जो है अपने मुल्क का बड़ा असला भारत को बेच चुका होता और अरब के जो मिडल ईस्ट के 6 ममालिक हैं, बाज़ लोग 5 कह रहे हैं कि उनको भी सौदे तय पा रहे हैं ट्रंप के कि उनको भी जैसे जिसमें कतर सरफरिश्त है, उर्दन शामिल है, कुवैत शामिल है, इराक शामिल है कि उन्होंने भी अब, और सऊदी अरब शामिल है कि उन्होंने भी रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो ट्रंप से उनके फ़ज़ाई जो है जहाज़ जो है वो ख़रीदेंगे। लिहाजा ये दावा तो नहीं, मैं ज़राए के हवाले से आपको खबर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर दे रहा हूँ कि फ़िलहाल जो तय पाया है वो ये है कि वक्त का इंतज़ार करें। लेकिन ये तय हो गया कि इसराइल को अगर नुकसान पहुंचा सकता है, ये नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा कि तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान से इस वक्त दुनिया कांप रही है, पाकिस्तान के फ़ज़ाइया से कांप रही है, पाकिस्तान के अफवाज से कांप रही है, तो उसको ख़तरा होगा। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि 4 मुल्कों की उन्होंने शिकायत की जिनमें पाकिस्तान सरफरिश्त था। लेकिन ट्रंप ने उन्हें कहा है कि फ़िलहाल तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी वेट करो, उन्हें अपना असला बेच लेने दो, उसके बाद फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से निपटना है। यानी कि पाकिस्तान के गिर्द जो इसराइल, अमेरिका और भारत ने खतरात के बादल हैं वो मुंडराए रखे हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।